लोगों ने फूल बरसाए शोभा यात्रा पे, जो यात्रा निकल रही थी उस पे, और कहीं ना कहीं केले फ्रूट्स वगैरह, कैसा लग रहा है आपको? सर ये हमारा जो देश है ना, भारत देश, ये गंगा जमुना तहजीब की देश है। आज नहीं, हिस्ट्री पहले हमारे देश के जो ग्रंथ है उसमें लिखा है अतिथि देव भव, जो गेस्ट है हम उसका सम्मान करेंगे, ठीक है। तो जो देश ने हमें अपना दिया, जिस देश की मिट्टी में हमें मिलना है, तो क्या जो भाई हिंदू भाई मुस्लिम भाई, हम लोग तो बचपन से पैदाइश से लेकर आज तक साथ रह रहे। स्कूल में मेरे फ्रेंड हिंदू मुस्लिम साथ में जब ईद मना सकते हैं, दिवाली मना सकते हैं, तो ऐसा नफरती माहौल जो हमारे देश में क्रिएट किया जा रहा है, हम उसके लिए एक भाईचारा का पैगाम देने के लिए हमने हिंदू मुस्लिम, हमारी कॉलोनी एक मिसाल रही है कि कभी भी कितना भी बड़ा कुछ हादसा हुआ हो देश में, हमारी कॉलोनी हमेशा भाईचारा का सम्मान दी है और हमेशा भाईचारे के साथ रही है। आज के डेट में जब ईद अभी कुछ दिन पहले हुआ, आपने हंगामा देखा होगा कि उत्तम नगर में ये नहीं होने देंगे। हमारी जे कॉलोनी में ईद हुई और हिंदू भाई दीवार बन के खड़े रहे कि कोई देखता है कि नमाज़ पढ़ने से रोकते हैं, और वो हिंदू भाई ने जब हम पे ईद के नमाज के टाइम हम पे फूल बरसाए, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि इतने बड़े राम जी, जो पूरे भारत के पूरे भारत के वर्ल्ड के कई देशों में राम जी को माना जाता है, इतने बड़े भगवान है, तो उनकी शोभा यात्रा पे क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता कि हम उनके लिए, उनके श्रद्धालुओं के लिए कुछ फ्रूट बांट सके या उनका सम्मान कर सके, गले लगा सके, और उनके लिए उनके जुलूस में हम शामिल हो सके। हम भाईचारा का पैगाम दिए हैं और नफरती कीड़ों को कहना चाहते हैं कि कुछ नहीं है मेरे भाई, हिंदू दिल है तो मुसलमान जान है, और हम दोनों मिलेंगे तो ही महान हिंदुस्तान है। बिल्कुल, ठीक है जी। तो कैसा लग रहा है आपको आज? आज बहुत खुशी का दिन है, हमारे कॉलोनी के लिए एक मिसाल वाली बात है, और हम 21 वर्षों से संगठन के साथ ही मनाते आए हैं। ईद, बकरीद, दुर्गा पूजा, दीपावली, हम सब एक साथ मिलाते हैं, और जे कॉलोनी हमारी इस बात के लिए मिसाल है। आज भगवान रामचंद्र जी का जन्मोत्सव है, रामनवमी का त्यौहार है। त्याग और प्रेम का ये संदेश पूरे भारत को जाना चाहिए, जिसके लिए बवाना जे कॉलोनी एक मिसाल बनकर है। और आपने हमेशा देखा होगा कि जब भी यहाँ कोई त्यौहार मनाया जाता है, चाहे वो मुस्लिम फेस्टिवल हो या हिंदू फेस्टिवल हो, हम सब संगठन एक साथ रहते हैं और एक साथ मिलकर मनाते हैं। आज तक हमारे बीच में कोई तोड़ नहीं पाया, आने वाला फ्यूचर में कोई हमें तोड़ पाएगा। इसी से कोई नहीं। जैसा कि भारत में बहुत सारी ऐसे नफरती तत्व है जो भारत की एकता और अखंडता पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और भारत से मुसलमान को पलायन कर जाना। इस पर आपका क्या विचार है? सर, जिस पार्टी जो हमारी अभी केंद्र की सरकार है, जो वासुदेव कुटुंबकम का नारा लेकर चलती है, उनका नारा बदलता है नीचे के लोगों में, जबकि आपसी सौहार्द अभी के टाइम में बहुत ज़्यादा ही दिक्कत में पड़ी हुई है। इसका मिसाल एक उत्तम नगर है और एक हमारा बवाना जे कॉलोनी है। हमारे यहाँ भी सड़कों पे नमाज होती है, जहाँ हम हिंदू मुस्लिम सब मिलकर इकट्ठे त्यौहार मनाते हैं और एक दूसरे के लिए ढाल बनकर खड़ा होते हैं। लोगों ने बहुत बार तोड़ना चाहा, जे कॉलोनी के जनता को मतभेद डालना चाहा, जातिवाद डालना चाहा, लेकिन हम हमेशा इकट्ठा थे और इकट्ठा रहेंगे, और आने वाले समय में भी हम इकट्ठा रहेंगे। आपका जो समाज है, जैसे कि आज रामनवमी के अवसर पे शोभा यात्रा निकल रही है और ये हमारे हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार है, ठीक है, तो आप एक हिंदू होने के तौर पे मुसलमान समाज को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो मुसलमान समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ, आपने देखा भी होगा जुलूस में कि 25% मोहम्मदन भाई है हमारे, जो रास्ता के बैरिकेड वगैरह हटा रहे हैं, लोगों को साइड कर रहे हैं। ये क्या है? ये प्रेम ही तो है, और ये प्रेम हमेशा बना रहेगा। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप आओ और आप हमारा साथ दो, हम खुद स्वयं उठकर चले जाते हैं लोगों का साथ देने के लिए। ये हमारी एकता का सबसे बड़ा मिसाल तो ये है, हिंदू मुस्लिम इकट्ठा रहते हैं। इससे बड़ा और सबसे बड़ा बात क्या है? लोग हमेशा असफल ही होकर जे कॉलोनी से निकले हैं, उनका कोई चारा नहीं चलता यहाँ पे। ठीक है, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इश्तियाक अहमद आले सिद्दीकी बवाना जे कॉलोनी में हूँ। आज रामनवमी का त्यौहार है, हमारे हिंदू भाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार है। आज हम सब ये ईद भी गया है, ईद में हमारे जो हिंदू भाई थे वो हमारा साथ दिए, हमारे यहाँ फूल माला बरसाए, और आज यानी रामनवमी है, इसलिए हम भी उनके त्यौहार में आकर मिलजुल कर एक हिंदुस्तान के लोगों को, बवाना जे कॉलोनी के जो आवाम है वो ये दिखाना चाहते हैं कि आज जो जैसे नेता वगैरह हैं हमें बांटने की कोशिश कर रहे हैं और हमारे बीच नफ़रत के बीज बो रहे हैं, और उस नफ़रत से हमारे छोटे छोटे हमला हो जाते हैं, कई माओं के कोख उजड़ जाते हैं। तो इस तरह का हमारे कॉलोनी से इबरत लें कि हमारे कॉलोनी में जैसे एक घर हिंदू का है, एक घर मुसलमान का है, और हम सब मिलकर ईद, दीपावली, होली सब मनाते हैं और मनाएंगे। इसी तरह तमाम हिंदुस्तान के लोगों से मेरा यही आह्वान है कि आप इन नेताओं के चक्कर में ना आए और इनके भाषणों के चक्कर में ना आए, और जो चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे वो
कोई भी पार्टी हो, अगर उस पार्टी का नेता अगर आपको जरा सा भी ये होता है कि वो नफरत की बात कर रहा है और बांटने की बात कर रहा है, क्योंकि हम बट के पहले भी 200 साल गुलाम रह चुके हैं इस देश में, और हमेशा अंग्रेज से लेकर जो भी है हमारे देश को बांटा है, ये धर्म के आधार पे ही बांटा है, नफरत के आधार पे। तो आज भी मैं नेताओं से भी हाथ जोड़कर अपील करता हूँ कि हमारा देश विकास की तरफ जा रहा है, और इस विकास की यात्रा को आप नफरत की राजनीति करके हमारे देश को कतई ना बांटें। और अगर हमारा देश को बांटने की कोशिश करेंगे तो हमारे देश के जो शहीदों ने, हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी, अशफाकुल्लाह खां, शहीद भगत सिंह, इन लोगों की कुर्बानी जाया जाएगी। और हमारे कॉलोनी के लोग जिस तरह से मिल के रहते हैं, बवाना जे कॉलोनी के लोग, इसी तरह पूरे हिंदुस्तान के लोग मिलकर रहें और हर त्यौहार को मनाएं, मैं यही कहूँगा और मेरा यही मैसेज है पूरे हिंदुस्तान के लोगों से। रामनवमी यात्रा थी, शोभा यात्रा, कैसा लग रहा है आपको आज, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मुझे तो बहुत खुशी हुई कि रामनवमी की यात्रा जो निकाली गई है आज के दिन, और उस रैली में मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं खुद भी लोगों के साथ में ही हूँ, सपोर्ट में हूँ। और जिस रास्ते से वो रैलियाँ निकलती गई हैं, उस रास्ते में जितने भी लोग खड़े थे, मुस्लिम खड़े थे, और वो भी बहुत ज़्यादा खुश थे। फूलों का हम लोगों ने, नीरज भाई की हमारी पूरी टीम जो थी, हमने पानी बांटी है, केले वगैरह बांटे हैं लोगों को। हमें जितनी खुशी थी, उस खुशी को हमने इस तरह से जाहिर किया है लोगों के सामने में।